सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ डिप्रेशन। और डिप्रेशन को हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये क्या होता है? एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये सीएनएस रिलेटेड होता है, डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है डिप्रेशन का, वो कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है। बिल्कुल उसे अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो हमेशा सैड रहता है, हमेशा उदास रहता है, हमेशा होपलेस रहता है, कोई मोटिवेशन उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं डिप्रेशन। क्या होते हैं सिम्टम्स डिप्रेशन के? तो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसका मूड हमेशा ख़राब रहता है, होपलेस रहता है, मोटिवेट नहीं हो सकता है, अपने आप को हमेशा दुखी ही फील करता है। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं इसके। वैसे तो हमने जितने भी सीएनएस डिसऑर्डर पढ़े हैं उसमें यही कॉजेज़ बताया गया है कि साइंटिस्ट ने अभी क्लियर नहीं किया है कि एक्चुअल में क्यों होते हैं ये सीएनएस डिसऑर्डर। बट हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि इसकी वजह से हो सकता है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि ये जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक फीचर्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे ब्रेन में जब भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। स्पेशली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन की, जिसे हम कहते हैं नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। हम यहाँ पे जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं वो है डोपामीन और 5-HT मतलब सेरोटोनिन। अगर इन तीन न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो जाता है, इनका जो रिलीज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। ओके, चलिए हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं कि कैसे डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो क्या है, एड्रेनालिन होता है, नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी की उस एक्टिविटी को, जैसे कि हमारी बॉडी अगर दौड़ रही है, हमारी बॉडी जो है रो रही है, हम जो है भाग रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो नॉर एड्रेनालिन है ये रिलीज़ होगा और हमारी बॉडी को जिस एक्शन की ज़रूरत होगी उस एक्शन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ओके, जो हमारा डोपामीन होता है, इसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारा मूड अच्छा होता है, हम जब भी डोपामीन रिलीज़ होता है ना, तो हमें गुड फीलिंग मिलती है। ठीक है, तो हमें अच्छा फील होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारी स्लीप और वेकअप की साइकिल को मेंटेन करती है। ओके, सोने और जगने की साइकिल को मेंटेन करती है। तो यही 3 न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ओके, तो ये हमारे रहे तीनों जो है न्यूरॉन्स, ये एक्सॉन पार्ट है हर न्यूरॉन्स का, और ये डेंड्राइट्स पार्ट होता है। ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर वेसिकल्स होती हैं। ओके, मैं तीनों में बना देती हूँ। वेसिकल्स होती हैं, पहले वाले में कौन सा है, हमारा नॉर एड्रेनालिन है, जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दूसरे वाले में हमारा डोपामीन है, और तीसरे वाले में हमारा है 5-HT, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरोटोनिन भी कहते हैं। ओके, क्या होता है, हमें पता है, हम ऑलरेडी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर निकलता है, कैल्शियम अंदर जाता है, डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है। जैसे ही डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है, हमारा वेसिकल्स क्या होता है, ये जो वॉल है एक्सॉन की, इससे फ्यूज़ होता है, और फ्यूज़ होके क्या होता है, ये हमारे साइनेप्स पे
रिलीज़ होता है। इस स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्स पे रिलीज़ होता है और हमारे डेंड्राइट्स पार्ट पे मौजूद रिसेप्टर्स पे ये क्या करता है, बाइंड करता है। ओके, तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है इसका जो रिसेप्टर है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1। ये क्या करेगा, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद एक्शन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेम चीज़ होता है, ये भी क्या होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होगा और ये फ्यूज़ करेगा, क्या करेगा, ये बाइंड करे, यहाँ पे रिलीज़ होगा और ये अपने डेंड्राइट्स पे मौजूद रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। जो डोपामीन का रिसेप्टर होता है दैट इज़ D1 एंड D2 होते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन के साथ भी यही होगा, ये क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल रिलीज़ होगा ये फ्यूज़ करेगा और ये भी मौजूद अपने रिसेप्टर पे जो हमारे डेंड्राइट्स पे मौजूद हैं उस पर बाइंड करेगा और इसका जो रिसेप्टर होता है वो भी अल्फ़ा 1 और बीटा 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा रहता है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं और रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं और इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि ये जो हमारा रिसेप्टर है यहीं पे, ये जो हमारा न्यूरॉन्स है यहाँ इसके बगल में एक और सेल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लायल सेल। कौन सा सेल कहते हैं, ग्लायल सेल कहते हैं, इसे हम ग्लायल सेल कहते हैं। और ग्लायल सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं माओ एंजाइम, मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, ये सारे हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनके बगल में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ग्लायल सेल है और इसके अंदर हमारा माओ एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, तो क्या होता है डिप्रेशन के केस में, ये जो हमारा जैसे ही हमारा नॉरएड्रेनल ये रिलीज़ होता है, ठीक है, साइनेप्स पे जाता है, तो क्या होता है, ये ग्लायल सेल क्या करती है, ये जो हमारा रिलीज़ हुआ है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, चाहे वो नॉरएड्रेनल हो, चाहे वो डोपामीन हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो, ये रिलीज़ होने के बाद अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता है और ये ग्लायल सेल पे बाइंड होता है, ग्लायल सेल पे लगे रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा एंजाइम होता है माओ एंजाइम, जिसे हम कहते हैं मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये क्या करता है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, डिग्रेडेट कर देता है, ख़राब कर देता है, किल कर देता है, उनका जो इफ़ेक्ट रहता है वो प्रोड्यूस नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डिप्रेशन का शिकार इंसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या था, जब तक अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक ये इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि ये रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, ये बगल में प्रेजेंट ग्लायल सेल में के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा माओ एंजाइम प्रेजेंट होता है और माओ एंजाइम क्या करता है कि इसे डिग्रेडेट कर देता है, इसे इसके एक्शन को प्रोड्यूस नहीं होने देता है। तो इसका जो रिलीज़ होता है नॉर एड्रेनालिन की या हम कह दें डोपामीन की या हम कह दें 5-HT की, इसका रिलीज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और जब ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ डिक्रीज़ हो जाता है तो इंसान को क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे, एक तो थोड़े बहुत जो बचे यहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन के, डोपामीन के या 5-HT के, तो एक्सॉन पे एक हमारा रिसेप्टर लगा रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, इस पे बाइंड होके वापस से ये सेल के अंदर चले जाएंगे, न्यूरॉन्स के अंदर चले जाएंगे। और न्यूरॉन्स में क्या होता है, लिक्विड टाइप का होता है, तो ये इस लिक्विड में भी हमारा माओ एंजाइम अंदर भी प्रेजेंट रहता है, सब में। ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो भी बचे न्यूरोट्रांसमीटर वो एक्सॉन पे लगे रिसेप्टर के पे बाइंड होके वापस से क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक्सॉन में, वापस से ये
ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक्सॉन में और अंदर प्रेजेंट माओ एंजाइम क्या करेगा, इन्हें वापस से डिग्रेडेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन और 5-HT का जो इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और इंसान हमेशा अपने आप को लो मोटिवेट किए रहता है, हेल्पलेस महसूस करता है, होपलेस महसूस करता है और सैडनेस महसूस करता है और इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन। इसी की वजह से डिप्रेशन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिप्रेशन। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा पैथोजेनेसिस। एक बार जो नोट्स है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नोट्स है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है डिप्रेशन इज़ ऑल्सो एज डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन को ऑल्सो हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इज़ फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, अ लैक ऑफ मोटिवेशन, डिसइंटरेस्ट इन लाइफ। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो होपलेस होता है और उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होता, उसको लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वो हमेशा दुखी ही रहता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कॉन्टिन्यू लो मूड, हमेशा मूड ऑफ रहता है, हमेशा वो दुखी रहता है। फीलिंग होपलेस एंड हेल्पलेस, हमेशा वो होपलेस रहता है और हेल्पलेस रहता है। ओके, फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक डिसीजन, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाता है वो। हैविंग नो मोटिवेशन, कोई उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होता, कोई भी काम नहीं करना चाहता। फीलिंग टीयरफुल, हमेशा वो रोने रोने जैसा फील करता रहता है। ओके, कॉजेज़, इसके जेनेटिक फीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चेंजेस इन द ब्रेन्स न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, हमारा जो ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर लेवल है वो चेंज हो जाता है, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। स्पेशली डिप्रेशन के केस में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, तो नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन और 5-HT सेरोटोनिन होता है। ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे किसी को चोट लग गई, एक्सपोजर टू ट्रॉमा, किसी को चोट लग गई, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, किसी ने डांट दिया, घर में माँ बाप ने डांट दिया, या उसने कोई इंटरव्यू देने गया, वो नहीं वहाँ पे पास हो पाया, तो क्या होगा, वो उसी चीज़ को सोचता रहेगा और क्या होगा, वो और होपलेस हो जाएगा और दुखी होता चला जाएगा। ठीक है, जो मैंने पैथोजेनेसिस आपको समझाई है वही पैथोजेनेसिस एक ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पैथोजेनेसिस समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस से देयर आर 3 न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे हम नॉरएड्रेनालिन कहते हैं, डोपामीन एंड 5-HT सेरोटोनिन। यहाँ पे 3 न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्रेशन के लिए, जो है नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और 5-HT। These neurotransmitter release from axon and bind on receptor which is present on dendrites। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन से रिलीज़ होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, एंड बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर पे जो हमारे डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो है और एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन डिप्रेशन के केस में क्या होता है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम एक्सॉन एंड डिग्रेडेड बाय मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्लायल सेल। ये रिलीज होता है एक्सॉन से और साइनेप्स से ये किस पे बाइंड हो जाता है, हमारे ग्लायल सेल के सरफेस से बाइंड हो जाता है और वहाँ पे अंदर क्या होता है, माओ एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इसे डिग्रेडेट कर देता है, खराब कर देता है, इसको एक्शन प्रोड्यूस नहीं करने देता है। ओके, नाउ दे आर नॉट एबल टू बाइंड विथ दिस रिसेप्टर विथ देयर रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस एक्शन। और इस तरह से ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाता है और एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इन डिप्रेशन नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, डोपामीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और 5-HT का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोपामीन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। ओके, तो आप लोग को पता चल गया, पैथोजेनेसिस समझ में आ गया कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्यों अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिप्रेशन। इस पे क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया है,
ठीक है। और उसमें यही लिखा हुआ है कि पाथवे को एलिबरेट करें, तो ये 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सफिशिएंट कंटेंट है। इसके अलावा अगर ये 10 नंबर में आ जाता है, वैसे ये आएगा नहीं, सपोज दैट ये 10 नंबर में आ जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये फिगर बना दीजिएगा। आप उतना कंटेंट लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी का हो जाएगा। ओके, और इसको समझ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।